Hello students, welcome back to our YouTube channel Lead Pulse. Myself Abdul Basit, I am first year MBBS student at GMC Jammu. तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रिवीजन स्ट्रेटेजी। ये सबसे मेन और सबसे मेन में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इस वक्त हर एक नीट एस्पिरेंट के साथ चल रही होगी। और मुझे काफ़ी मैसेज भी आ रहे हैं और काफ़ी कमेंट्स में मैंने देखा है और काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं कि भैया सिलेबस तो कवर कर लिया है, सिलेबस हमने फिजिक्स का भी कवर किया है, लेक्चर देख के अच्छे से कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब रिवीजन का कोई पता नहीं चल रहा है कि कैसे शुरू करें और रिवीजन का क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक को हम लेकर आते हैं। देखो मेरे भाई, आप अगर रिवीजन में फंस रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने टॉपिक अच्छे से या कवर नहीं किए हैं, या तो आपने जो है उनके ऊपर अच्छे से उस वक्त रिवीजन, जिस वक्त आप करंट टॉपिक चल रहे थे उस वक्त आपने अच्छे से रिवीजन नहीं की है। अगर आप बिल्कुल मतलब एक अपने आप में दिमाग में एक थकावट महसूस करते हैं जब आप रिवीजन के लिए बैठते हैं, आप एक मायूस से हो जाते हैं, यार नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब यही है। अब मैं इसके हल बताने वाला हूँ कि अगर आपसे उस वक्त लैक हो गया कोई चीज़, तो अभी भी टाइम है भाई। अगर आपने सिलेबस कवर किया है तो आप सबसे खुशनसीब हैं। अभी आपके साथ कितने बच्चे होंगे उन्होंने सिलेबस ही नहीं कवर किया है, वो जाकर अप्रैल में करते हैं। लास्ट ईयर यकीन बैच का सिलेबस ही अप्रैल एंडिंग में ख़त्म हुआ है। तो उन बच्चों ने कैसे किया होगा? शकील भाई ने खुद जो है अपना सिलेबस जाकर मिड जो है अप्रैल के बाद ख़त्म किया है। तो उन बच्चों को कितनी प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आप खुशनसीब हैं, अगर आपका सिलेबस कवर हो गया है। तो अब हम जानते हैं कि कैसे हम रिवीजन करें। तो इसको हम तीन, बायो को अलग लेंगे, फिजिक्स को अलग लेंगे और केमिस्ट्री को अलग लेंगे। देखो सबसे पहले लिखा है बायो। बायोलॉजी के लिए आपने क्या करना है? अब बायोलॉजी का आपने अगर उस वक्त से अच्छे से कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गए हैं, बायो के कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, कंसेप्ट जो है वो क्लियर हैं, बस आपको रिवीजन की जरूरत है। तो आप क्या करें? सबसे पहले आप जो है जो जो कंसेप्ट आपको अच्छे से आते हैं, जो चैप्टर आपने अच्छे से उस वक्त समझे हुए हैं आपके दिमाग में, तो उनकी एनसीईआरटी आप शुरू कर दें। आप साथ में अगर आपको कोई लगता है यार पॉइंट मुझे मिस हो रहा है, यहाँ प्लीज समझ नहीं आ रही, तो आप अपने नोट्स निकाल के उसको देख लें। अब सेकेंडली बात यह है कि किसी किसी बच्चे को क्या होता है, यार उसको कंसेप्ट वीक है, कंसेप्ट ही नहीं है उस चैप्टर का क्या है। तो उसके लिए मैं क्या कहूँ, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आपको क्या करें, वन शॉट लेना शुरू करें। किसी भी टीचर के जो आपको लगता है यार ये अच्छे मुझे समझ आती है, इनकी फ्रिक्वेंसी मेरे से मैच होती है, तो आप उनके वन शॉट ले लें। वन शॉट लेकर क्या करें, उसमें से जो जो टॉपिक आपके वीक हैं, आपको लगता है ये नहीं आता यार, उसको कवर करके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी के ऊपर ही मिटा लें उसको। मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे आपका बहुत बंडल हो जाएगा, फिर आपको समेटना भी है सिलेबस, तो वो ना करें। आप साथ में क्या कर लें, थोड़ा थोड़ा साथ में एनसीईआरटी के उसको लिख लें। तो उस तरह से आप फिर साथ में क्या करें, जब हो जाए ना उसके बाद क्वेश्चन लगाएं, उस टॉपिक के क्वेश्चन लगाएं जो एनसीईआरटी बेस हो। एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी लगा लें उसके साथ। जब आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगा लें, एक तो आप अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दूसरा आपको पता चल जाएगा यार मेरा ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब जब आपका टॉपिक भी क्लियर हो, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, आपका सिलेबस भी कवर हो गया, अब रिवीजन शुरू करनी है। अब जब आप बायो की रिवीजन शुरू कर रही हैं, तो एनसीईआरटी पकड़ी। अब एनसीईआरटी को मतलब हर रोज यार पढ़ें, इतना चार्ट लेना कि आपका दिमाग मतलब हर जगह आप जहां भी चलें आपके एनसीईआरटी लाइन आपके दिमाग में आ रही हूँ। पर्सनली मुझे जब मैं पढ़ता था ना, तो मेरे दिमाग में एनसीईआरटी रात भी आती थी, मैं जब सोता था ना उस वक्त भी ख्वाब में मुझे कभी एनसीईआरटी लाइन चल रही होती थी। ये होना चाहिए, एटीट्यूड होगा तो आराम से आप जो है बायो तो आपकी आराम से हो जाएगी। बायो, बायो के ऊपर ज्यादा आपको भी टाइम देना है। अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, बायो के ऊपर थोड़ा थोड़ा मतलब उन दोनों सब्जेक्ट के कंपेयर में कम ही दें, लेकिन ये है कि बायो को भी अभी साथ साथ में लेकर आपको चलना है। लास्ट जो मंथ आएगा ना, एक मंथ जब बचता है, तो उस एक मंथ में आपको सबसे ज्यादा जो है बायो इतनी करनी है, इतनी ज्यादा करनी है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम रिड्यूस करना है, क्योंकि बायो रिवीजन मांगती है भाई। रिवीजन अगर बायो को एग्जाम के साथ साथ मिलेगा तो आप वो याद करने वाली चीज़ है, तो दिमाग से निकल जाती है। तो इसलिए क्या करें, आप अभी जो है बायो के क्वेश्चन थोड़े थोड़े लगा लें, एनसीईआरटी बेस लगा लें, और बायो के जो चैप्टर्स रीड करने शुरू करें। रीड करें उसको अच्छे से दिमाग में बिठाएं, बार बार एनसीईआरटी की लाइन जहां से आपको बोल रही है उसको फिर अच्छे से करें। ये बायो की स्ट्रेटेजी रखें। अब दूसरी बात ये है कि कैसे मैं करूँ यार, इतना पूरे मेरे चैप्टर्स हैं उसको मैं कैसे करूँ, दूसरा ये प्रॉब्लम भी है। अब इस प्रॉब्लम का हल यही है कि आप क्या करें, एक एक चैप्टर लें पूरे। इसका ना ना सोचें आप ये सोच रहे हैं यार मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा, नहीं भाई, एक एक स्टेप लेना। पहले दिन आप जो है पहला चैप्टर पकड़ें, दूसरे दिन जो है दूसरा चैप्टर, एक मैं नहीं कह रहा हूँ एक ही दिन में आप पकड़ें, जितने दिन आपको लग रहे हैं अच्छे से पहला चैप्टर करें, सेकंड करें, पैरेलल में चलाते रहें। मतलब जैसे दो ट्वेल्थ के कर रहे हैं, साथ में दो इलेवंथ के करते जाएं, आपको पता ही नहीं चलेगा यार, दोनों आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन आप एक बार बैठ जाओगे यार एक दिन में मैं कैसे करूं,
मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ ना, अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा चैप्टर करते, एक एक 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, 4 में एक एक चैप्टर दोनों दोनों कर रहे हैं, 11th के भी 12th के भी, लास्ट में आपको ऐसा फील होगा यार मुझे तो सब आता है। आप लास्ट में दो दो दिन में जो है पूरी पूरी एनसीईआरटी करोगे। मैंने पर्सनली 2 दिन में एनसीईआरटी में करता था, हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं। अभी आपको एक एक चैप्टर लें, ये ना पूरे का ना सोच लें कि अगर यार इतना मुझे चैप्टर में उनके बाद कैसे मैं कर लूंगा, वो तो नहीं हो पाएगा, वो बड़ी सोच मत, अब छोटे स्टेप लें, स्टेप वाइज आप खुद पहुंच जाएंगे। अभी बहुत टाइम है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से जो है एक एक चैप्टर को पकड़ के आगे के चलते रहें। और दूसरी, तो ये बायो का हो गया। केमिस्ट्री के लिए क्या करें? केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करें, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें। थ्योरी, पहले थ्योरी पढ़ें, पहले थ्योरी पहले थ्योरी पढ़ें, फिर न्यूमेरिकल्स गए। अगर किसी ने, इसका ही मैं सेम वही बोलूंगा, अगर किसी ने पहले अच्छे से नहीं किया हुआ है, किसी को उस वक्त अच्छे कंसेप्ट बिल्ड नहीं है, तो वन शॉट देखें। मैंने खुद वन शॉट कितने चैप्टर के देखे, इक्विलिब्रियम के मैंने वन शॉट देखे। और दूसरा ये है, आप ये साथ में क्वेश्चन लगाते जाएं। जब आप जिस चैप्टर के वन शॉट देख रहे हैं उसके कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया, साथ साथ क्वेश्चन लगाए, उससे एक बूस्टिंग मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है यार हाँ ये मेरा चैप्टर हो गया है। तो उसके बाद फिर सिलेबस कवर हो गया। सिलेबस से जो है नोटबुक में कवर करना बड़ी बात नहीं है, आपके दिमाग में भी तो सिलेबस कवर होना चाहिए। जब आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है, फिर आप रिवीजन शुरू करें। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है मेरे भाई, रिवाइज किस चीज़ को किया जाता है? रिवाइज उस चीज को किया जाता है जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी है पहले से, लेकिन हम थोड़े थोड़े उसको स्किप कर रहे हैं दिमाग से, तो उसको हम दोबारा री करते हैं। वाइज दोबारा मतलब अपने दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। तो आपने अगर पहले कंसेप्ट ही नहीं आपको मालूम, तो फिर रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है। फिर पहले आप कंसेप्ट बनाएं, उसके साथ साथ जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। उसके साथ न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको क्या करना है, हर चैप्टर को पैरेलल लेकर चलना है। एक इनऑर्गेनिक, एक जो है ऑर्गेनिक, एक जो है फिजिकल, ऐसे लेकर चलें। मैंने खुद यार मार्च में जो है इनऑर्गेनिक शुरू हुई थी। ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक तो आप एनसीईआरटी की तरफ रटे ना, मैं अभी उसकी रिवीजन बताऊंगा आपको कैसे करनी है अलग अलग। लेकिन अभी आपको पूरा ये देखना है कि हाँ मैंने फिजिक्स के भी पहले ऐसे बनाना है, ये पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, फिर कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, और साथ में आप बाद में क्या कर रहे हैं कि अच्छे से उसकी रीडिंग मार रहे हैं, उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उससे आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे फिजिकल। और उसके बाद अगर फिजिक्स का आपको क्या करना है? फिजिक्स में तो यही मैं कहूँगा यार, अभी आपने शॉर्ट नोट्स तो बनाए होंगे ना, अगर नहीं बनाए अभी भी वक्त है यार, शॉर्ट नोट बनाए। जो जो कंसेप्ट आपने पढ़े हुए हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स और साथ पहले पढ़ें, मतलब ये नहीं अभी से आप शॉर्ट नोट शुरू करें, पहले आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़ें, और साथ में थोड़े थोड़े जो है शॉर्ट नोट बना के उनसे भी हर रोज, जब आप आपका कोई मॉक टेस्ट आ रहा है, कोई आप टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उसको आप देख लेना। अगर मसलन आपका मॉक टेस्ट में 4 चैप्टर आ रहे हैं, उन 4 चैप्टर के आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, आप शॉर्ट नोट से देख के जाकर टेस्ट दे सकते हैं। पूरे आपको नोटबुक पर इसको जो इसके पेपर हैं उसको ऐसे ऐसे आप आगे पीछे करने की आपको जरूरत नहीं, वो टाइम आपका बच जाएगा। शॉर्ट नोट्स बना के रखें साथ साथ में, और जब भी मॉक टेस्ट आए उसमें से आप लगाएं। और ऐसे आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर को पैरेलल लेके चलना है, एक 11th का एक 12th का, बार एक एक अगर एक्स्ट्रा उसके लिए एक एक अभी से अभी जो है ना ये टाइम, इसमें थोड़ा थोड़ा आप टाइम दे दें फिजिक्स को, मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम दें। जब लास्ट में एक महीना बचता है या आधा महीना बचता है, उस वक्त तो आपको फिजिक्स सिर्फ शॉर्ट नोट से करनी है, थोड़े थोड़े कंसेप्ट देखने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। अभी भी आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें आप। ज्यादा गलती मैंने भी बहुत बड़ी गलती की थी, मैं अपनी जो है ना मिस्टेक आपको बताना चाहता हूँ। मेरे फिजिक्स में नंबर इसलिए कम आए कि मैंने क्या किया, इस वक्त बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़ने बैठ गया मैं। यार फिजिक्स आपको पता है यार, फिजिक्स को जो है ये टाइम नहीं होता है इस वक्त कंसेप्ट बिल्ड करने का, इस वक्त सिर्फ रिवीजन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। इस वक्त अपना टाइम इस चीज़ पे ना वेस्ट करें कि हम इतना दिमाग अपना लगा दें यार, अब मुझे ये कंसेप्ट भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, या नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, आप उसके शॉर्ट नोट देख लें, थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक एक जो आपको टॉपिक है उसको ऐसे ऊपर ऊपर से देख के उसके क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें जो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। आप न्यू से फिजिक्स को अपना टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है, उससे आप 2 सब्जेक्ट जो आपके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सिलेक्शन के बैकबोन, अगर वही छूट जाएंगे तो आप फिजिक्स को लेकर क्या करोगे? फिजिक्स वैसे भी मैंने भी पार्थ जो है ना, वो उनके उनमें उनकी गाइडेंस देता है, वो बोलती थी कि फिजिक्स धोखा दे देती है। ये सच बात है, फिजिक्स जिस वक्त आप लास्ट में जाएंगे तो फिजिक्स आप जितनी मर्जी पढ़ के जाएं, इसने धोखा देना ही है। कोई पता नहीं यार, कोई कम पढ़ के गया है, क्वेश्चन आसान आ गए वो कर जाएगा, किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ा है क्वेश्चन टफ आ गए नहीं कर पाएगा। लेकिन बायो और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, आप जितना पढ़ के जाएंगे, पिछले साल कितना टफ जो है केमिस्ट्री का पेपर था एज कम्पेयर टू 2 सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी जो है केमिस्ट्री में बच्चों के अच्छे नंबर आए, फिजिक्स में नहीं आए। उसका रीजन ये था कि यार वो दोनों जो हैं वो इतना टाइम नहीं लेते हैं, फिजिक्स क्लास में बहुत टाइम लेती है रिवीजन के लिए। तो इसलिए अभी आप जो है फिजिक्स के लिए तो मैं खसूसन ये कहूँगा कि आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा पीछे कंसेप्ट बिल्ड करने की तरफ न जाएं। आप जो है जो जो आपने पहले से कर रखा है टॉपिक, उनको ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और साथ में मॉक टेस्ट देते रहें। मॉक टेस्ट के साथ साथ अपनी गलतियों को एनालाइज करते जाएं,
तो इससे आपकी बेटरमेंट खुद ब खुद होगी और रिवीजन भी आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेगी। उम्मीद है कि इससे आपको जो है आपको एक गाइडेंस मिली होगी और जो आपको इससे बहुत ही नफ़ा हुआ होगा। मैं सिर्फ आपके लिए ही, आपकी नीट प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और आप भी मेहनत करें और नेक्स्ट ईयर हमारे जूनियर बन के आए। और मुझे तो पर्सनली आपसे मुलाकात करनी है। थैंक यू।